శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में तरबियत याफ्ता सर्वेयर्स में लाइसेंस तकसीम किए। इस तकरीब से वजीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत में इख्तदार पर आने के बाद अवाम और किसानों को धरानी एक्ट से निजात दिलाई है और हुकूमत ने भूभारती एक्ट को मुतारिफ करवाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों और तरक्की के लिए काम कर रही है और रियासत में 60,000 सरकारी मुलाजिमतों को भर्ती किया गया है। భవిష్యత్తులో భూ యజమానుల యొక్క హక్కులను, భూ యజమానుల యొక్క భూమి సరిహద్దులను నిర్ణయించే అధికారం ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీ చేతుల్లో పెట్టబోతుంది. ఒకవేళ ఇందులో తప్పులకు తావిస్తే ప్రజలు మీ మీదనే కాదు ఈ ప్రభుత్వం మీద తిరగబడే అవకాశం ఉన్నది. కన్న తల్లి మీద ఆధిపత్యం చెయ్యాలని ఎవరైనా అనుకుంటే అతి సామాన్యుడు కూడా తిరగబడిన చరిత్ర ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉంది. అందుకే మిత్రులారా, ఈనాడు మీరందరూ ఆలోచన చేసి, ఆనాటి చట్టం గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ధరణి అనే చట్టం కొద్ది మంది దొరలకు చుట్టంగా మారింది. ఈ ధరణి దరిద్రం ఒక ఎంఆర్ఓను పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టిన చరిత్ర ఈ తెలంగాణలో ఉంది. ఈ ధరణి దరిద్రం ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతంలో జంట హత్యలకు కారణమైంది. हैदराबाद की तारीखी चार मीनार पर आज राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। इस यात्रा का मकसद फ़िरक़े वाराना हमआहंगी, भाईचारे और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना था। यात्रा में मुख्तलिफ मज़ाहिब, तबक़ात और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन ने कहा कि मुल्क में अमन व इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं और इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद के अलावा दीगर भी शरीक थे। शुरका ने कौमी परचम थामे एकजहती के नारे लगाते हुए अमन का पैगाम दिया। प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के मुअस्सर इंतजामात भी किए गए थे। बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल से कोई है नहीं। महात्मा गांधी जी के साथ जो परिवार काम किया, उनके आपके दादाजी ने महात्मा गांधी जी के साथ काम किए, इस देश के राष्ट्रपति बने। आपके पिताजी ने श्रीमती इंदिरा जी के साथ काम किए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पोजीशन में काम किए। और आप इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, आज राहुल गांधी जी तक इतने साल इतने परिवारों से आप काम किए। आप तीसरी लाइन पे इस देश में गांधी परिवार के साथ काम किए। इस देश में मेरे ख्याल से गांधी परिवार के अलावा तीन जनरेशन इस देश के लिए काम किए सो कोई परिवार नहीं है। आज मैं बहुत खुशी से, गर्व से कहना चाहता हूं, जो अवार्ड आपको दिए यह बहुत कीमती है। ये अवार्ड आपको नहीं, जो अवार्ड का नाम आज देश भर इसका रोशन लागू करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी अवार्ड किसी को रिकॉग्नाइजेशन देते, कभी कभी किसी को अवार्ड दिए तो अवार्ड को कुछ पहचान आ जाते। आज राजीव सद्भावना अवार्ड को इस देश में पहचान मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके दादा, आपके पिताजी और आप इस देश के सेवा में आप लोग काम किए। हम लोग आज जो ये तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के NTR स्टेडियम में श्री कृष्णा सदर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में यादव तबके का कलीदी रोल है और इन्होंने कहा कि रियासत की आवाम और यादव बरादरी की जानिब से हुकूमत के साथ
ताउन की वजह से हैदराबाद शहर में अमनो सलामती बरकरार है और हैदराबाद शहर आलमी सरमायाकारी का मरकज बन गया। हुकूमत का मकसद अवाम और रियासत की तरक्की है। इन्होंने कहा कि यादव तबके को मजीद सियासी मौके फराहम करने की जरूरत है। इन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इनको सियासी मौके फराहम करेगी। యాదవ సోదరులందరూ ఈనాడు సదర్ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ సదర్ సమ్మేళనంలో నాతో పాటు పెద్దలు గౌరవనీయులు బండారు దత్తాత్రేయ గారిని, ఇతర మిత్రులను, అదేవిధంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులను, యాదవ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఈనాడు వేలాదిగా ఇక్కడ మనందరము సదర్ సమ్మేళనము నిర్వహించుకుంటున్నాం। యాదవోं का खदर హైదరాబాద్ సదర్। ఈ ప్రాంతంలో ఈనాడు కాదు, ఆనాడు యాదవ రాజులు పరిపాలన సాగించినప్పటి నుంచి యాదవుల యొక్క ప్రాధాన్యత హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో ఆనాడు నిజాం ఏలిన, కులీ కుతుబ్ షాయిలు ఏలిన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగిన ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాదవులకు ఉన్న ప్రత్యేకత, నమ్మకం, విశ్వాసం। जिले खम्मम के मधिरा हल्के में वाक़ बुंकल मंडल लक्ष्मीपुर गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल तामीर हो रहा है। आज नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने लक्ष्मीपुर गांव पहुंचकर तामीराती कामों का जायजा लिया। नायब वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तामीराती मेयार में किसी भी किस्म का समझौता ना किया जाए और तमाम सहूलियात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक फराहम की जाएं। इस मौके पर इन्होंने स्कूल के नक्शे और सड़कों के मनसूबों का भी जायजा लिया और कॉन्ट्रैक्टर्स को ताकीद की है कि तामीराती रफ्तार में तेजी लाई जाए और मतलूबा मजदूर फौरन तैनात किए जाएं। नायब वजीर आला ने कहा कि तालीम आइंदा नस्लों के लिए सबसे कीमती सरमाया है और तेलंगाना हुकूमत बच्चों को आला मेयारी तालीम फराहम करने के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर कलेक्टर व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जुबली हिल्स असेंबली हलके में 11 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जिला इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर RV कर्णन की हिदायत पर अवामी शऊर बेदारी के लिए रंगोली मुकाबले, ट्रैफिक जंक्शंस पर पोलिंग तारीखों की तशहीर और LED डिस्प्ले के जरिए वोट के हक की अहमियत उजागर की जा रही है। खुसूसी तौर पर खवातीन में वोट डालने के हक से मुतालिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील इन प्रोग्राम्स की निगरानी कर रहे हैं। जिले नारायणपेट के कृष्णा मंडल के हुदूद में वाक़ RTA चेक पोस्ट पर ACB ओहदेदारों ने अचानक छापा मारा। इसी दौरान कई अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। ACB ओहदेदारों ने रिकॉर्ड्स की बारीक बीनी से छानबीन की। ACB कार्रवाई का मकसद बदउनवानी से मुतालिक शवाहिद को इकट्ठा करना था। वाज़ेह है कि पिछले चंद दिनों से चेक पोस्ट पर रिश्वत लेने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद बीती रात से ACB ओहदेदारों ने अचानक छापा मारा और रिकॉर्ड्स की जांच की। जिले कामारेड्डी के भिकनूर मंडल में वाक़ RTA चेक पोस्ट पर ACB ओहदेदारों ने छापा मारा। इसी दौरान निजी अफराद की जानिब से ड्राइवर से रकम बटोरने की इत्तला मिली। ACB ओहदेदारों ने 3 निजी अफराद के कब्जे से 51,000 रुपये जब्त किए। ACB ओहदेदारों के मुताबिक निजी अफराद चेक पोस्ट पर गैर कानूनी तौर पर ड्यूटी अंजाम देते हुए ड्राइवर्स से पैसे वसूल कर रहे थे और उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है।
जमीयतुल उलमा व रियासत तेलंगाना के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और तेलंगाना PCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा के लिए जो काम किया गया है वो नाकाबिल फरामोश है। उनकी खिदमात को मुसलमानों के लिए मशरे राह समझा गया। PCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने भी हाफिज पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और आज बाद नमाज असर हाफिज पीर शब्बीर अहमद को सपुर्द खाक किया गया। सुबह सुबह हमें इत्तला मिली कि हाफिज पीर शब्बीर अहमद XMLC सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्रा के वो इस दुनिया से चले गए तो हमें बहुत अफसोस हुआ। जैसे ही मालूम हुआ चार मीनार की आज की सातवां यात्रा से हमारे कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ उनसे भी गहरे ताल्लुक़ात थे, उनके बच्चों से भी ताल्लुक़ात थे। हम यहाँ पर आए वाक़ई बहुत अफसोस है कि उनका चले जाना। जमीयतुल उलमा के नाम पर उन्होंने हर तेलंगाना के हर अज़ला में हर तालुकों में जमात को कायम करे और बहुत बड़ी तादाद में मेंबरशिप करे। उसके साथ साथ एज MLC भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे उनका सेकुलरिज्म में। हमेशा जमीयतुल उलमा भी थी तो वो मजहबी छाप नहीं, एक सेकुलर से वाबस्ता ही थे, सेकुलर रहते थे और उनका ऐसा गुजर जाना हमें बहुत अफसोस है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह उनको जन्नत फरमाए और उनके अहले ख़ानदान को, उनके लड़कों को सबको सब्र जमीन अता फरमाए। इसके लिए महेश गौड़ साहब को लेकर मैं खुद पर्सनल आता हूँ, वो भी हम पूरी सारी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो कांग्रेस के MLC थे, हम सारी कांग्रेस पार्टी भी अफसोस कर रही है और इंशाल्लाह कुछ दिन में गांधी भवन में भी उनके बारे में प्रोग्राम भी लगाएंगे।